अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शब बारात में हमारी वो बहनें जो पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में होती हैं, वो बड़ी मायूस हो जाती हैं कि शब बारात में हम कैसे इबादत करें, क्योंकि शब बारात साल में एक मरतबा आती है। बड़ी अजीम तरीन रात है, अल्लाह को राज़ी करने वाली, अल्लाह की बारगाह से अपने गुनाह माफ़ कराने वाली, अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करने वाली रात है। तो शब बारात में हम कैसे इबादत करें? तो मैं अपनी उन तमाम माँ और बहनों से अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसी इबादतें बताने जा रहे हैं जो नापाकी की हालत में, पीरियड की हालत में होते हुए भी आप शब बारात में कर सकती हैं। अगर ये 15 इबादतें आप शब बारात में करेंगी तो इंशाअल्लाह शब बारात में जागने का भी आपको सवाब मिलेगा, शब बारात के फ़यूज़ व बरक़ात भी आप पर जारी व सारी होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारी दूसरी बहनें इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली इबादत जो पीरियड की हालत में नापाक औरत शब बारात में कर सकती है वो है दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद कोई सा भी हो, चाहे बड़ा दुरूद हो, छोटा दुरूद हो, दुरूद अकबर हो, दुरूद ताज हो, दुरूद तंजीना हो, कोई भी दुरूद पाक हो, आप नापाकी की हालत में शब बारात में बिलाशुबा दुरूद पाक का विर्द कर सकती हैं। दूसरी इबादत है तस्बीह पढ़ना, यानी तस्बीह के दानों पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, या इसके अलावा कोई दूसरा विर्द जिसको वजीफ़े के तौर पर पढ़ा जाता है वो आप तस्बीह के दानों पर पढ़ सकती हैं। तीसरी इबादत है कुरान मजीद की आयत करीमा, यानी वो आयत मुबारका कि जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, जिनको बतौर दुआ, बतौर वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उनको भी आप नापाकी की हालत में शब बारात में बिलाशुबा कर सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार, इसको आप नापाकी की हालत में शब बारात में बिलाशुबा कर सकती हैं बतौर वजीफ़ा। इसी तरह रब्बे ज़िदनी इल्मा, इसको भी आप पढ़ सकती हैं बतौर वजीफ़ा। इसी तरह रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसका भी विर्द बतौर वजीफ़ा आप नापाकी की हालत में शब बारात में बिलाशुबा कर सकती हैं। तो और चौथी इबादत है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को हिफाजत के लिए बतौर वजीफ़ा, वजीफ़े की नीयत से, दुआ की नीयत से पढ़ा जाता है। तो आयतुल कुर्सी को भी आप दुआ की नीयत से, वजीफ़े की नीयत से शब बारात में नापाकी की हालत में पढ़ सकती हैं। पाँचवीं इबादत है सूरह फ़ातिहा, यानी अलहम्दु शरीफ। अलहम्दु शरीफ की भी आप जो है उसको भी बतौर वजीफ़ा शब बारात में पढ़ सकती हैं। और छठी इबादत है तीन कुल। तीन कुल, 4 कुल होते हैं, तो आपको 3 कुल नापाकी की हालत में पढ़ने की इजाज़त है, आप पढ़ सकती हैं। एक है कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी है सूरह फलक, तीसरी है सूरह नास। लेकिन इसमें ये याद रखेंगे कि लफ्ज़ कुल जो है, लफ्ज़ कुल को छोड़कर बाकी आगे से जो सूरत शुरू होती है वहाँ से आप ये तीनों कुल पढ़ सकते हैं। कुल या अय्युहल काफ़िरून नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुल या अय्युहल काफ़िरून के अंदर न दुआ का माना पाया जाता है, ना उसको बतौर वजीफ़ा पढ़ा जाता है। लिहाजा कुल या अय्युहल काफ़िरून को छोड़कर बाकी जो 3 कुल हैं, लफ्ज़ कुल छोड़कर बाकी आगे से वो सूरतें आप जो है बतौर वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। 7वीं इबादत है कलमा शरीफ। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा, चौथा, 5वां कलमा शरीफ भी आप नापाकी की हालत में, पीरियड और हैज़ व निफास की हालत में शब बारात में बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। 8वीं इबादत है दीनी किताबें, जो दीनी कुतुब हैं, दीनी किताबें हैं, उनका मुताला कर सकती हैं। लेकिन इसमें ये याद रखें, दीनी किताबों का मुताला करते वक्त जहाँ कहीं कुरान मजीद की आयत मुबारका लिखी हो तो आपकी उंगली, आपका हाथ कुरान मजीद की आयत मुबारका को टच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुसल्ला छूना, बाज़ हमारी बहनें समझती हैं कि पीरियड की हालत में बहनें मुसल्ला नहीं छू सकती, मुसल्ले पर बैठ नहीं सकती, मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह नहीं पढ़ सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पीरियड की हालत में, नापाकी की हालत में हैं तो आप शब बारात में मुसल्ला छू सकती हैं। मुसल्ला ले, वज़ू बनाएं, मुसल्ला लेकर उस पर बैठ भी सकती हैं और उस पर बैठकर तस्बीह भी पढ़ सकती हैं। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह कुरान पाक की तफसीर सुनना, कुरान पाक की तफसीर भी हमारी वो बहनें जो नापाकी की हालत में होती हैं वो शब बारात में बिलाशुबा सुन सकती हैं। मोबाइल पर या आपके पास में जो है कोई कैसेट वगैरह मौजूद हो तो कुरान मजीद की जिसमें तफसीर बयान की जा रही हो वो आप सुन सकती हैं। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत सुनना, कुरान मजीद की तिलावत भी आप जो है वो सुन सकती हैं शब बारात में, इसमें भी शरअन कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह इस्तग़फ़ार पढ़ना, इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह, ये हमारी पीरियड वाली नापाक बहनें
شب بارات میں استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ استغفار پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں اور بہت زیادہ جو ہے فیوز و برکات استغفار پڑھنے والے پر نازل ہوتے ہیں، لہذا استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہماری پیریڈ والی بہنیں جو حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ شب بارات میں بہت مایوس ہو جاتی ہیں، تو ان کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، روزہ تو نہیں رکھ سکتی، قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ جو 15 عبادتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ شب بارات میں ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی بلا شبہ کر سکتی ہیں۔ اگر حسن نیت سے کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، شب بارات کے فیوز و برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گے، شب بارات میں جاگنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ سے درخواست ہے اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔